एक ऐसी नगरी जहां समय की गणना शुरू हुई, एक ऐसा स्थान जो पृथ्वी का केंद्र माना जाता है, एक ऐसा दरबार जहां राजा कोई जीवित इंसान नहीं बल्कि स्वयं काल के स्वामी महाकाल हैं। नमस्कार दोस्तों, हर हर महादेव। स्वागत है दोस्तों सप्तपुरी सीरीज के तीसरे एपिसोड में। आज हम बात कर रहे हैं अवंतिका नगरी की, जिसे दुनिया उज्जैन के नाम से जानती है। क्या आप तैयार है उस शहर के रहस्यों को जानने के लिए जहाँ मौत भी मंगल मानी जाती है? उज्जैन को अवंतिका, उज्जैनी जैसे नामों से भी जाना जाता है। अवंतिका का अर्थ है वो नगरी जो सबको सुरक्षा दे। पुराणों के अनुसार जब देवता और असुरों के बीच युद्ध हुआ और देवताओं को विजय प्राप्त हुई तो उन्होंने इस नगरी का नाम उज्जैनी रखा, यानी उत्कर्ष के साथ जीतना। लेकिन इसका रहस्य केवल नाम में नहीं बल्कि इसकी स्थिति में छिपा है। क्या ये महज इत्तेफाक है कि प्राचीन भारतीय खगोलविदों ने उज्जैन को देशांतर रेखा माना था? आधुनिक विज्ञान भी मानता है कि उज्जैन कर्क रेखा पर स्थित है। यहाँ स्थित मंगलनाथ मंदिर को मंगल ग्रह की जन्मभूमि कहा जाता है। हजारों साल पहले बिना किसी सैटेलाइट के हमारे ऋषियों ने कैसे जान लिया था कि यही पृथ्वी का भौगोलिक केंद्र है। इसलिए महाकाल को काल का देवता कहा जाता है, क्योंकि यहीं से समय का निर्धारण होता है। उज्जैन का सबसे बड़ा रहस्य है भस्म आरती। दुनिया का एक लौता मंदिर है जहाँ मुर्दों की राख से भगवान का श्रृंगार होता है। प्राचीन काल में यह राख शमशान की ताजा चीता से लाई जाती थी। यह इस बात का प्रतीक है कि जीवन का अंतिम सत्य भस्म है और महाकाल उस अंत के स्वामी हैं। जो अवंतिका में है उसे अकाल मृत्यु का भय नहीं रहता। जैसे हरिद्वार में गंगा, वैसे अवंतिका में सिपरा है। समुद्र मंथन से निकले अमृत की कुछ बूंदें यहाँ भी गिरी थी, इसलिए यहाँ हर 12 साल में कुंभ का मेला लगता है। लेकिन सिपरा का जल अन्य नदियों से अलग क्यों माना जाता है, इसका उत्तर यहाँ के तंत्र साधना में छिपा है। अवंतिका यानी उज्जैन हमें सिखाती है कि समय रुकता नहीं और मृत्यु अंत नहीं। यहाँ की हवा में सम्राट विक्रमादित्य का न्याय और कालिदास की कविताएं गूंजती है। ये नगरी अध्यात्म और विज्ञान का वो संगम है जिसे पूरी तरीके से समझना शायद इंसानी दिमाग के बस में नहीं। सप्तपुरी सीरीज के अगले एपिसोड में हम चलेंगे मर्यादा पुरुषोत्तम की जन्मभूमि अयोध्या, जहाँ सरायू तट पर एक नया इतिहास रचा जा रहा है।